जेल के प्रावधान जहां तक मुझे पता है इस बात की तो इजाजत नहीं देते कि आप कोई सिग्नेचर कर सकें, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई फैक्स मशीन है, ना कोई टाइपराइटर है, तो कोई तो सोर्स होगा ना। नहीं, कौन सा? मैं कह रहा हूं ना, ये देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो जेल मैन्युअल या फिर संविधान का कोई ये बताइए ना कि कौन सा अंश कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। भाजपा के कहने से अगर संविधान चलता है इस देश से, तो देश का संविधान तो कब का खत्म हो गया है। ये हर दिन कुछ भी उलझुल बातें करते हैं और उस पर डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के सामने सबसे जो गंभीर सवाल है कि इस फर्जी शराब घोटाले में जो किंगपिन है शरत रेड्डी, उसका 60 करोड़ का पैसा भाजपा तक गया, और गया तो गया, उसके बाद भी भाजपा के दफ्तर क्यों नहीं पहुंची है ईडी? अगर आपका मकसद है कि इस कथित शराब घोटाले को पूरी तरह से सुलझाना है, 2 साल से आप मनी ट्रेल ढूंढ नहीं पा रहे हो, और जब मनी ट्रेल बाहर आता है और पता चलता है कि क्योंकि वो भाजपा के अकाउंट में गया है, सारे लोग चुप हैं, सारे लोग ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ बचकानी शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं। जैस्मिन जी, आप यकीन मानिएगा ना, मैं यहाँ ध्यान भटकाना चाहती हूँ, सवाल है उसका जवाब मैं ना यहाँ ध्यान भटकाना चाहती हूँ, ना मैं मुद्दों से कहीं अलग जाना चाहती हूँ। शराब घोटाले पर आपके सवाल, मनी ट्रेल को लेकर आपके सारे सवाल मैं रोज पूछ रही हूँ जैस्मिन जी, और मैं फिर पूछूंगी। शहजाद जी हैं, यकीन मानिए मैं फिर पूछूंगी, आपके हर सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने नहीं कहा आपसे कि मुख्यमंत्री कोई अधिकार नहीं है। भाई आपने डिसाइड किया है कि मुख्यमंत्री जेल से रहकर, ईडी की कस्टडी से रहकर सरकार चलाएंगे, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि कौन सा अधिकार या कौन सा नियम है जो आप जिसके तहत ऑर्डर आपको मिल जा रहे हैं जेल से। वो कोई तो नियम होगा ना जो शायद मुझे नहीं पता या शहजाद जी को नहीं पता। नियम गलत, देखिए नहीं, मैं आपको समझाता हूं। नियम होते हैं क्या नहीं किया जाता है। आप खून नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। अगर आपको जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको काम करने के लिए भी नियम चाहिए। ये तो देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताया ना, काम करने के लिए जिताया है। आज एक ऐसे हमारे पास मुख्यमंत्री हैं जो अंदर भी फर्जी मुकदमे में अगर अंदर भी चले जाते हैं तो उनको सबसे पहले परवाह दिल्ली के लोगों की हो रही है। फिर ये सवाल की कैसे ऑर्डर पास कर रहे हैं, क्यों ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये केवल भाजपा ही अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो सबसे बड़ा सवाल हमने देश के सामने रखा है कि एक शरद चंद्र रेड्डी नाम का कारोबारी, शराब कारोबारी, जिसने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए हैं, उसके बयान से आपने केजरीवाल जी को अंदर रखा है। सवाल ये पूछे ना कि केजरीवाल जी को आपने अंदर क्यों डाल दिया? जैस्मिन जी, आप भी देखिए पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, माफ कीजिएगा वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि किस सवाल पर क्या जवाब देना और कैसे घुमाना है। आप नहीं बता रहे मुझे कि कैसे आ रहा है ऑर्डर, और ये वाकई में मेरी जिज्ञासा है। मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ आपसे, ये मेरी जिज्ञासा है कि मुख्यमंत्री तक फीडबैक कैसे पहुंच रहा है जनता का, और ये ऑर्डर कैसे आ रहा है। कानून, संविधान, उसी के अंडर एक सरकार चलती है ना, उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है। जैस्मिन जी, फिर मैं आगे बढ़ूं, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर शहजाद जी जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपना काम अंदर बैठ के कर रहे हैं। अगर भाजपा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप कोर्ट जाइए ना। भाजपा हमेशा क्या कहता है बाकी सरकारों को और बाकी पार्टियों को कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ गलत लगता है आप कोर्ट जाइए। लेकिन भाजपा कोर्ट इसलिए नहीं जाएगी, मैं वापस कह दूं, क्योंकि अब ये पूरा मैटर आके सुलझ गया है शरद चंद्र रेड्डी के नाम से, और इनका मकसद है केवल मीडिया में एक सेंसेशन बनाते रहना। ये कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, इस सवाल का जवाब दे देता हूं। हालांकि उन मुद्दों को उठाते हालांकि एलजी से शिकायत कर दी है जैस्मिन जी, अभी सुनवा रही थी मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी को। एलजी से शिकायत कर दी गई है कि वो तो कह रही है ऑर्डर सारे अवैध हैं, सारे लीगल हैं। अब शहजाद पूनावाला, एक मिनट जैस्मिन जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, एक मिनट में शहजाद जी को चर्चा में ला रही हूँ। शहजाद पूनावाला जी, ये आपकी बनाई हुई खिचड़ी है या आपकी पकाई हुई खिचड़ी है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि भाई कितना सजग मुख्यमंत्री है, जेल में रहकर भी दिल्ली की चिंता है और सरकार चला रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि केजरीवाल जी वो ऐसे मुख्यमंत्री थे बिना विभाग के और कोई फाइल पर साइन नहीं करते थे, और जैसे ही जेल में गए तो उन विभागों का भी काम ले लिया जिसके मंत्री अभी बाहर है। मतलब मंत्री बाहर है, उसके पास फीडबैक नहीं है कि उसके मंत्रालय में क्या हो रहा है, और ये भाई साहब अंदर है, उनको कोई जानकारी का स्रोत नहीं है, परंतु उनको पता है क्या खराब। मतलब व्यवस्था इतनी बुरी है कि 2 दिन मुख्यमंत्री अंदर, सारी व्यवस्था चौपट। ये वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है क्या? अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए जास्मिन जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। इन्होंने बोला नियम होते हैं, क्या नहीं करना होता है, क्या करना होता है, इस पे कोई रोक नहीं है। तो मैं एक एक करके इसको डेमोलिश करता हूं, और शरद चंद्र रेड्डी के ऊपर भी मैं आखिरी में बोलूंगा। सबसे पहले जो पहला आदेश इन्होंने जारी किया उसमें उन्होंने लिखा है, प्लीज बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके, 2 ही पैनलिस्ट है।
जो पहला इन्होंने आदेश जारी किया वो ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के नाम पर जारी किया, बिना साइन के, बिना सीआर नंबर के। अब बहुत क्लियरली रूल्स में लिखा हुआ है कि बिना मुख्यमंत्री के उसे दिए या उनके ऑफिस के उनसे दिए उस नोट को दिए वो जारी नहीं हो सकता, ये लिखा है नियम में। अब मुझे बता दीजिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश पारित किया तो उनके पास ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, ना स्टेशनरी था, उन्होंने टाइप करके तो दिया नहीं। आतिशी ने जो प्रोड्यूस किया, जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने रखा है, आम आदमी पार्टी ने रखा है, वो कहां से आया? ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को किसने एक्सेस किया? पहला स्पेसिफिक सवाल। दूसरा, आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे निर्देश दिया गया। अब निर्देश कैसे दिया? या तो सौरभ भारद्वाज बता दे कौन सी डेट को वो केजरीवाल से मिले जेल में, और अगर केजरीवाल से जेल में नहीं मिले, मतलब कि केजरीवाल जी की धर्मपत्नी ने या केजरीवाल जी के वकील ने या केजरीवाल जी के कोई प्राइवेट स्टाफ, हालांकि सरकारी रोल पे भी रहे तो चलेगा, उसने कम्युनिकेट किया है। पर ये तो कैबिनेट के मामले, और कैबिनेट के मामले आपको पता है प्राची जी, गोपनीय स्वरूप होता है। ओथ ऑफ ऑफिस में गोपनीयता की आप शपथ लेते हैं। ये चीजें बिना मिनिस्टर को कन्वे किए कोई और ऐरे गहरे नत्थू खैरे को, फैमिली मेंबर को भी नहीं कम्युनिकेट किया जा सकता। तो किसको निर्देश दिया गया? ये मत कहिए कि सरकारी पेरोल पे किसी पर्सनल स्टाफ को दिया है, वो भी चलता नहीं है। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप ऑफिस ऑफ ओथ के अंदर गाइड होता है। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं और स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब मुझे बता दीजिए कि अगर आपके द्वारा काम जेल के अंदर रहकर ही किया जा सकता है तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी करने देते, उनका इस्तीफा क्यों लिया? ये कह रहे कोर्ट जाओ। भाई कोर्ट ने ही इन लोगों को अंदर डाला है, कोर्ट ने ही रिमांड नहीं दी है अरविंद केजरीवाल की, कोर्ट ने ही अर्जेंट लिस्टिंग मना की है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मनी ट्रेल भी बताया है। मान्यवर, इन्होंने कहा ना मनी ट्रेल कहां है, चवन्नी नहीं मिली। 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसको नहीं मानना। 100 करोड़ का पीएमएलए के केस में नहीं, सीबीआई के केस में बताया कि मनी ट्रेल है, उसको नहीं मानना। और कोर्ट के सामने अभी जो शरद चंद्र रेड्डी वाला बोल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार डिबेट में भ्रमित करने के लिए उठाएंगे, मैं 3-4 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। मैंने बहुत, क्योंकि हमारी इससे पहले डिबेट हुई, मैंने देखा कि ये कितना सच बोलते झूठ बोलते। मैंने जाके ईडी ने जो पेश किया कोर्ट के सामने जाकर पढ़ा, ईडी ने जो पेश किया जिसके आधार पर कोर्ट ने रिमांड दी अरविंद केजरीवाल की, वो स्टेटमेंट 164 के इनके गोवा के टीम के लोग हैं जो कह रहे हैं हमें पैसा मिला, जिसमें सागर पटेल है, जिसमें विजय नायर जैसे लोग हैं, जिसमें बुची बाबू है जो कि सीए है के कविता के, और इन पूरे स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बेल रिजेक्ट हुई है। परंतु यहां पर क्या बताया जा रहा है? शरद चंद्र रेड्डी, और शरद चंद्र रेड्डी का भी मामला अब मैं हेड ऑन लेता हूं। आपको पता है पहली बार जो कंपनी और इंडिविजुअल अलग होते हैं, जैसे कि इंफोसिस और नारायण मूर्ति, हालांकि इंफोसिस के मालिक है ये सब जानते हैं, पर इंफोसिस और नारायण मूर्ति एक है क्या प्राची जी? इतना तो आप लॉ भी जानती है। विप्रो और अजीम प्रेम जी एक है, इतना लॉ आप, हालांकि इनकी तरह हार्वर्ड और बड़ी बड़ी डिग्री वाली नहीं होंगी, परंतु इतना तो आप भी जानती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस कंपनी ने तो आपके साथी को भी चंदा दिया है, और हमें पहली बार पता है, 10 सेकंड और, हमें पहली बार चंदा कब दिया? इनका झूठ आज पकड़ा जाएगा। ये देखिए 2022 जनवरी, जबकि शराब घोटाले का केस फाइल भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, जो ये कह रहे ना कि शराब इन्होंने चंदा लिया और फिर उसके बाद बेल दिया, सुन लीजिए, आप पूरी सुनिए। जो सेकंड राउंड का चंदा है वो नवंबर 2022 में आया। बेल पता है कब हुई है इनकी? हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट के द्वारा इनकी बेल मई 2023 में, मतलब चंदा देने के बाद 7 महीने तक जेल में रहे, ऐसा चंदा दिया। और तीसरी बात, हाईकोर्ट अप्रूवर बनाता है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसके स्टेटमेंट पे आधारित नहीं है ये केस।